यहूदियों का ये अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक़्त तक मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नो तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर है, लेकिन इसकी तामीर में दो मुश्किलात मौजूद थी जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सेहूनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग का हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी मुश्किल हैकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। सेहूनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम होता तो हैकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सेहूनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम ये मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि सेहूनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बरस हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम कर दे खसूसी इदारे द टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बचिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गया और कायनात अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इस हैकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुबुल आदात यानी बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख बचिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, इसमें कोई दाग ना हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल दोबारा तामीर हो सकेगा। इदारे का कहना था कि अब यरूशलेम में तीसरे माबद की तामीर होगी जिसके सामने इस बचिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इन सुर्ख बचियाओं को मकबूजा बैतुल मक़दस लाने में अहम किरदार यश्ताक मामू ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक योफोन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की असरनो तामीर के लिए पुरअज़म है। यश्ताक मामू के मुताबिक सुर्ख बचिया की अमरीका से बरामद पर सख्त ममानियत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए बछड़ों की बतौर पालतू जानवर दर्जा बंदी इन सुर्ख बचियाओं को मकबूजा बैतुल मक़दस लाने में अहम किरदार यश्ताक मामू ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक योवोन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की असरनो तामीर के लिए पुरअज़म है। अब इन गायों को मकबूजा बैतुल मक़दस पहुंचा दिया गया है, जहां एक वसी व अरीज सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून के पहाड़ के सामने है, जहां जल्द ही इन गायों को जलाया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 अदद गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज होगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन डॉक्टरों के हमरा रोज़ इस बचिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बचिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मुजव्वज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवा बरस अप्रैल में हो सकती है। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े के साथ सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गज़ा की मौजूदा जंग को देखें तो बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते हैं।